Good morning, students. Yes, students, here is the lesson, the diamond necklace. अभी तक आपने इस लेसन में देखा था कि रीड किया था कि एक मिस लॉयजल जो कि बहुत अपने आप को ब्यूटीफुल होती है, वो चाहती लग्जरी लाइफ स्पेंड करना। फिर उनको एक इनविटेशन आता है, उसके लिए वो ड्रेस अरेंज करती है। उसके बाद उसको लगता है कि उसके पास ज्वेलरी नहीं है, तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टॉक टू हर अबाउट द प्रॉब्लम। नेक्स्ट डे फिर वो अपनी जो प्रॉब्लम उसकी क्या होती है, ज्वेलरी की, वो अपनी फ्रेंड के घर पर जाती है, अपनी प्रॉब्लम को बताती है। मिसिस फॉरेस्टर एट वंस ब्रॉट आउट अ लार्ज ज्वेल बॉक्स। चूज़ फॉर योर सेल्फ माई डियर, शी सेड। उसने क्या बोला अपने बॉक्स को दिखाते हुए कि इसमें से जो तुम्हें अच्छा लगे वो उसे चूज़ कर लो। मैथिल्डा ट्राइड मैनी ज्वेल्स बिफोर द ग्लास। उसने जो मिरर होता है उसमें देखकर बहुत सारी ट्राई किया, बट शी कुडंट मेकअप हर माइंड। सडनली शी डिस्कवर्ड अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस। तभी उसे एक बहुत अच्छा डायमंड नेकलेस लगा। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर नेक एंड लाइक्ड इट वेरी मच। उसे वो बहुत अच्छा लगा। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, कैन यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? सर्टेनली श्योर, सेड मिसिस फॉरेस्टियर, जो उसकी फ्रेंड का ये नेम था, मिसिस फॉरेस्टियर। मैथिल्डा फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड एंड एम्ब्रेस्ड हर थैंकफुली। एम्ब्रेस्ड होता है उसे गले लगाया, थैंकफुली। देन शी केम बैक होम विद द डायमंड नेकलेस। फिर वो घर वापस आ गई उसे लेकर। इट वॉज द नाइट ऑफ द पार्टी। मैथिल्डा लॉयजल वाज अ ग्रेट सक्सेस। शी लुक द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल। वो सब में बहुत अच्छी लग रही थी। शी वॉज फुल ऑफ जॉय, बहुत खुश थी। ऑल मैन नोटिस्ड हर एंड आस्क्ड हर नेम। सभी ने उसे नोटिस किया और उसका नेम पूछा। इवन द मिनिस्टर प्रेज्ड हर फॉर हर ब्यूटी। इवन मिनिस्टर ने भी उसे प्रेज किया। प्रेज मीन प्रशंसा, तारीफ करना। मैथिल्डेज विक्ट्री वॉज कम्प्लीट। मैथिल्डे की जो जीत थी उसे क्या था कि उसे सब प्रेज करें, अब वो कंप्लीट हो गई। शी वॉज द फोकस ऑफ ऑल अटेंशन। सभी का अटेंशन उस पर फोकस था। हर ब्यूटी वॉज मैचलेस। वो बहुत सुंदर लग रही थी, किसी से मैच नहीं था उसका। शी डांस विद जॉय एंड ऑर्डर। जॉय मीन खुशी से, ऑर्डर होता है उसको एक जुनून था उसके ऊपर, तो बहुत मस्ती में वो डांस करती है। इन द ट्रियम्फ ऑफ हर ब्यूटी शी फॉरगॉट ऑल अबाउट हर हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड को भी भूल चुकी थी। द पुअर फेलो हैड बीन सिटिंग एंड वेटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द रिसेप्शन रूम। वो कहाँ पर वेट कर रहा था? उसकी रिसेप्शन रूम में, कॉर्नर में। इट वॉज अबाउट 4 in the morning। मॉर्निंग में 4 o'clock हुए। मैथिल्डा कुड टीयर हर सेल्फ अवे। अ चिली विंड वॉज ब्लोइंग। बहुत ठंडी हवा चल रही थी। हर हस्बैंड थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द ओल्ड शॉल दे हैड कैरिड विद दैम। जो वो अपने साथ लाए थे एक ओल्ड शॉल, उसके हस्बैंड ने उसके शोल्डर पर वो डाल दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिली विंड, ठंडी हवा चल रही थी। दे हैड टू वॉक सम डिस्टेंस बिफोर दे कुड गेट अ कैब। थोड़ी देर वो पैदल चले और उसके बाद उन्होंने कैब ली। द कैब टुक देम टू देयर प्लेस। ग्लोमिली दे क्लाइंब द स्टेयर्स टू देयर फ्लैट। फिर वो स्टेयर्स से अपने फ्लैट में गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर मैथिल्डा। शी रिमूव द शॉल फ्रॉम हर शोल्डर्स एंड स्टूड बिफोर द ग्लास टू हैव अ फाइनल व्यू ऑफ हर ग्लोरी। फिर लास्ट टाइम वो अपनी ग्लोरी, अपनी ब्यूटी को देखने के लिए ग्लास के सामने आई। सडनली शी गेव अ क्राई। अचानक उसने चिल्लाई। वो चिल्लाई। द नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक। क्यों चिल्लाई वो? क्योंकि जो नेकलेस था उसकी नेक में नहीं था। वट इज़ द मैटर? आस्क मिस्टर लॉयजल। फॉरेस्टर नेकलेस आई डोंट हैव इट। जो फॉरेस्टर का नेकलेस था वो मेरे पास नहीं है। बट हाउ कैन दैट बी? इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द पॉकेट्स एंड एवरीवेयर। उन्होंने इसे सब जगह देखा। दे कुडंट फाइंड इट। उसे नहीं मिला। यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द पार्टी? जब उन्होंने पार्टी वहाँ से लेफ्ट किया था तब था। आस्क मिस्टर लॉयजल। येस आई फेल्ट इट हैज़ वी केम आउट। मुझे ऐसा लग रहा है। बट इफ़ इट हैड फॉलन इन द स्ट्रीट वी वुड हैव हर्ड इट। अगर ये वहाँ स्ट्रीट में गिरा होता, गली में, तो हमने इसकी आवाज़ सुनी होती। इट मस्ट हैव ड्रॉप्ड इन द कैब। ये कैब में गिरा होगा। येस इट इज़ पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर? क्या तुमने कैब का नंबर लिया? नो। एंड यू? नो। दोनों के पास वो नंबर नहीं था। दे लुक्ड एट ईच अदर इन डिसमे। वो दोनों निराशा, डिसमे क्या होता है? निराशा में एक दूसरे को देखते हैं। फाइनली मिस्टर लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। दोबारा से उसने ड्रेसअप किया। ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड द कैब ऑफिसेज। ही पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर।
वो वहाँ सब जगह गया उसे फाइंड आउट करने के लिए। ही डिड एवरीथिंग एंड डिस्कवर नथिंग। उसने सब कुछ किया लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ही लुक पेल एंड वियरी। वो बिल्कुल टायर्ड हो गया था। यू शुड राइट टू योर फ्रेंड। तुम्हें अपनी फ्रेंड को लिखना चाहिए। ही सेड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर। तुम्हें अपनी फ्रेंड को क्या लिखना चाहिए कि वो टूट गया है नेकलेस की जो है चेन, और तुमने उसे रिपेयर के लिए दिया है। दैट विल गिव अस टाइम टू लुक अराउंड। इससे हमें टाइम मिल जाएगा। शी रोट एज ही डायरेक्टेड। जैसे मिस्टर लॉयजल ने बोला, मिसिज लॉयजल ने भी ऐसा ही लिखा अपनी फ्रेंड को। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। एक वीक के बाद भी वो उनकी सारी जो होप थी वो नहीं रही। मिस्टर लॉयजल लुक ओल्डर बाय 5 years। वी मस्ट अरेंज टू रिप्लेस द नेकलेस। कि हमें उसे रिप्लेस कराना चाहिए था नेकलेस को। द नेक्स्ट डे दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर। वो ज्वेलर से एक से दूसरे ज्वेलर के पास गए। दे ट्राइड टू फाइंड अ नेकलेस लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। फिर उन्होंने सोचा कि ट्राई करते हैं कि ऐसा सेम नेकलेस मिल जाए। एट लास्ट दे फाउंड अ डायमंड नेकलेस दैट सीम्ड एग्जैक्टली लाइक मिसिज फॉरेस्टियर्स नेकलेस। सेम जैसा वैसा ही लग रहा था वो नेकलेस। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs। इसकी वैल्यू कितनी थी? 40,000 francs। बट द ज्वेलर एग्रीड टू सेल इट फॉर 36,000। लेकिन वो एग्री हो गया कितने में सेल करने के लिए? 36,000 में। दे बैग द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days। उन्होंने बोला कि इसे 3 days तक सेल नहीं करना। मिस्टर लॉयजल हैड 10,000 francs विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। जो उसके फादर ने छोड़े थे उसके पास कितने थे? 10,000। ही बोरोड द रेस्ट फ्रॉम डिफरेंट पीपल एट वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसने अपने काफ़ी लोगों से उसे उधार लिया। देन ही वेंट टू द ज्वेलर, पेड द प्राइस एंड गॉट द नेकलेस। आखिर उसने वो ले लिया। मैथिल्डे टुक बैक द नेकलेस टू मिसिज फॉरेस्टर। वो मिसिज फॉरेस्टर के पास इसे बैक करने गई, वापस करने। यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर said Mrs. Forrester coldly. She didn't even open the jewel box and put it in her closet. Closet होता है एक बिग अलमीरा में उसे रख दिया। मैथिल्डे केम बैक होम। घर आ गई। मैथिल्डे नाउ हैड टू लिव अ वेरी हार्ड लाइफ। अब उसे और भी हार्ड लाइफ को लीव करना पड़ा। द फ्राइटफुल डेट हैड टू बी पेड। क्योंकि अब उन्हें बहुत ज़्यादा जो डेट होते हैं उधार देने थे लोगों को। बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ मेड अप देयर माइंड। अपना माइंड बना लिया। दे सेंट अवे द मेड। उन्होंने मेड को वहाँ से भेज दिया घर से। दे लेफ्ट देयर फ्लैट एंड रेंटेड अ स्मॉल गैरेट इन अ पुअर लोकेलिटी। उन्होंने अपने फ्लैट को भी छोड़ दिया और एक रेंट पे एक रूम लिया जो बहुत पुअर लोकेलिटी में था। नाउ मैथिल्डे हैड टू डू ऑल द वर्क इन द किचन हरसेल्फ। अब मेड तो उसकी इनकी रही थी तो उसे अपने आप ही किचन में वर्क करना पड़ता था। शी वॉश द डिशेज़। वो डिशेज़ क्या होते हैं? बर्तन को खुद वॉश करती थी। शी स्क्रब द ग्रीसी पॉट्स विद हर रोजी नेल्स। वो जो उसके बहुत सुंदर सुंदर नेल्स थे उससे ये सब करना पड़ता था। शी वॉश द सॉइल्ड लिनन एंड डिश क्लॉथ्स। ईच मॉर्निंग शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट। शी ब्रॉट अप द वाटर स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग फॉर ब्रीथ। फिर उसे बाहर से पानी भी लाना होता था और हर जगह पर वो रुक कर एक सांस लेती थी। शी क्लोथ हर सेल्फ लाइक अ पुअर वुमेन। वो एक पुअर वुमेन की तरह कपड़े डालती थी। शी सेव्ड एवरी पेनी शी कुड। उसने जहाँ तक हो सका अपने मनी को सेव करती थी। हर हस्बैंड डिड पार्ट टाइम जॉब्स इन द इवनिंग। और उसके हस्बैंड ने भी पार्ट टाइम जॉब अलग से स्टार्ट की। ही वर्क नाइट्स ऑल्सो। नाइट में भी वो वर्क करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। ऐसा करते करते उन्हें कितने ईयर्स हो गए? 10। At last they had cleared all their debts and the heavy interest also। At last उन्होंने ये सारा अपना जो उधार था क्लियर कर लिया और हैवी इंटरेस्ट भी दे दिया। मैथिल्डे लुक्ड ओल्ड नाउ। अब वो ओल्ड दिखने लग गई, बूढ़ी दिखने लग गई। हर हेयर वाज अनटाइडी। उसके बाल ऐसे बिखरे से थे। हर स्कर्ट्स वर शैबी एंड हर हैंड्स वर रेड। उसकी स्कर्ट्स भी गंदी सी होती थी और उसके हैंड भी रेड हो गए थे। हर वॉइस वॉज नो लॉन्गर जेंटल। अब उसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं रही। इट हैड बिकम लाउड एंड श्रिल। अब उसकी आवाज़ तेज और श्रिल में कांपने वाली हो गई। समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट ऑफिस शी वुड सिट नियर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी।
कभी कभी वो विंडो के पास बैठती और उस इवनिंग पार्टी के बारे में सोचती थी। हाउ ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग शी हैड लुक, कि वो कितनी उस दिन सुंदर लग रही थी। बट अलास नाउ इट वॉज ओनली अ ड्रीम ऑफ द पास्ट, अब तो सिर्फ वो उसके पास का ड्रीम रह गया था।